हाँ जी, तो अब बचे हुए हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में मात्र 10 दिन, और इन 10 दिनों के अंदर जो रगड़ सकता है, जो दिन रात एक कर सकता है और जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर सकता है, वो 95 लेकर आ जाएगा। मैटर नहीं करता पूरे साल उसने क्या पढ़ाई करी हुई है। और इतने कॉन्फिडेंस से मैं ये बात इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि हर साल हजारों बच्चे आखिरी के 10 दिनों में पढ़ के दुनिया को, रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं कि साला मैं इस एग्जाम को फोड़ सकता हूं, मैं 95 ला सकता हूं, मैं खुद के लिए स्टैंडर्ड सेट कर सकता हूं। और मुझे पता तुम भी ये करने वाले हो। आपसे 10 दिन बाद तो आओगे मेरे कमेंट सेक्शन में जाके थैंक यू बोलोगे कि भैया हमने यार इस स्ट्रैटेजी को जो आज आपने बताया था उसको फॉलो करा और 95 लेकर आए। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 दिन स्मार्ट तरीके से बताऊंगा। देख 18 को पीएचडी का एग्जाम है, 20 को फिजिक्स एग्जाम है, 28 को केमिस्ट्री का एग्जाम है, 9 को मैथ्स का एग्जाम है। तेरा टाइम है, सही तरीके से इन दोनों को कैसे यूज करना है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एक एक चीज इस वीडियो में पता लगने वाली है। कहीं पर इतने डिटेल में नहीं पता लगेगी, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम से पहले मैं ऐसी ऐसी चीजें लाने वाला हूं जो शायद तूने कभी सोची भी नहीं होंगी, और वो तुझे सिर्फ तभी मिलने वाली जब तू इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ही रखेगा। लिटरली पेपर लीक करूंगा मैं फिजिक्स का, ध्यान से देखता जा। देख मेरे भाई, सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस। अगर तेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, तू कह सकता है हाँ भैया मैं फोड़ सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो तू कर लेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आई विल डू इट, आई विल स्कोर 95%। लिख कर बोल। अब तू कहेगा छोटी सी चीज है, हर वीडियो में क्यों लिखवाते हो? इसलिए लिखवाता हूं क्योंकि जितनी बार ये चीज तू खुद से बोलेगा ना, उतनी बार तू खुद को एक सिग्नल भेज रहा है कि हाँ भैया ये चीज हो सकती है, ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी। बहुत आसान। देख मेरे भाई, सबसे पहली चीज तो तेरे पास होनी चाहिए, सिलेबस में तेरे पास क्लैरिटी होनी चाहिए। फिजिक्स में अगर 14 चैप्टर्स हैं, तो मेरा क्या करा हुआ है, कहां पर मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस वीक है और क्या मेरा नहीं करा हुआ है। बहुत क्लियरली बता रहा हूं मेरे भाई, जैसी ये वीडियो खत्म होगी एक लिस्ट आज ही प्रिपेयर कर लेना कि भैया मेरा क्या करा हुआ है, कहां क्या मेरा बिल्कुल ही नहीं छुआ हुआ है, और कहां पर मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह गई है, या थ्योरी रह गई है, या पीवाईक्यूज रह गए हैं, या आधा अधूरा करा हुआ है। ठीक है, ये लिस्ट तेरे पास पूरी प्रिपेयर हो जानी चाहिए, ताकि तेरे पास एक क्लैरिटी हो कि मुझे अभी क्या करना है, कहां रिवीजन करना है, कहां क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स मैंने पहले से भी कर रखा है। मैं देखता हूं बच्चों से मैं कहता हूं यार जब वापस अपनी पढ़ाई करो, मोटिवेट करता हूं उनको, वो वापस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से चालू कर देते हैं। अरे भाई वो तुमने पढ़ रखा है, तुम्हें आगे बढ़ना है, जो तुमने नहीं करा हुआ तुम्हें उस पर मूव करना है। तो दैट शुड बी योर गोल। दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, देख मेरे भाई, गैप डेज की स्ट्रेटजी कैसी दिखनी चाहिए, सुन मेरी बात। 18 तारीख को तेरा पीएचडी का एग्जाम है, 20 तारीख को तेरा फिजिक्स का एग्जाम है। ठीक है, मैं 15 तारीख से कह रहा हूं, तो 15 तारीख से इस फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम पे फोकस कर लेना। अभी लास्ट के इस वीडियो के एंड में मैं पूरा एक टाइमलाइन भी बताऊंगा कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, उसके बाद 20 को तेरा फिजिक्स का एग्जाम है भाई, 5 दिन बचेंगे पीएचडी, ये 15 के बाद से 5 दिन तेरे यहाँ पर है, और 2 दिन तेरे पीएचडी के एग्जाम के बाद है। देखिए 2 दिनों में तो ज्यादा कुछ हो जाने वाला है नहीं, तो तेरे को इस समय फिजिक्स को लेकर दौड़ना है। ठीक, इसके बाद 20 से 28 8 दिन तेरे को केमिस्ट्री में मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री में अगर तूने बहुत हल्की फुल्की तैयारी भी कर रखी होगी ना, तो इन 8 दिनों में तू आराम से केमिस्ट्री को करके आ सकता है। मैथ के अंदर तेरे को 9 दिन मिलने वाले हैं। मुझे पता है मैथ ज्यादातर बच्चों ने पढ़ी होती है, पूरे साल से मैथ ही पढ़ाई जाती है ढंग से, तो यहाँ पर इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकली देखोगे ये चीज अचीव की जा सकती है। अब देख, अगर मैं तेरे से बात करूं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, देख फिजिक्स के अंदर अगर तेरे को अभी सिलेबस में तेरे जो कुछ भी बचा हुआ है उसको कंप्लीट करने के लिए क्या करना है भाई, तुझे देखने हैं वन शॉट। और वन शॉट तू किसके देखेगा, यूट्यूब पर बहुत वन शॉट पड़े हुए हैं। मैं तेरे को बिल्कुल वो वन शॉट बता रहा हूं जिसमें कम समय में एनसीईआरटी, डेरिवेशन, थ्योरी सब कुछ कंप्लीट कराया गया है, और उसके बाद तो सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, तेरा काम हो जाएगा। कौन से वन शॉट है भाई, मैं अपनी प्लेलिस्ट लगा दूंगा। मैं इस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में आपको 2 से 3 घंटे के अंदर एक चैप्टर कवर कराता हूं। उस चैप्टर में पूरी डेरिवेशन लिख लिख के कराता हूं, विद थ्योरी, विद पीवाईक्यू, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद तू जाके पास्ट ईयर क्वेश्चन उठा ले सीधे। इतना काम अगर तूने कर लिया तो मेरे भाई तू फिजिक्स में रेडी है। तो जो भी चैप्टर तेरे बचे हैं तू जाकर उस प्लेलिस्ट को यूज कर ले, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। दूसरी चीज, केमिस्ट्री के लिए भी देख मैंने बहुत सीधा सोल्यूशन करा हुआ है। तू यूट्यूब पे जा, वन शॉट देख ले, 2-3 रिसोर्सेज बता देता हूं। भरत पंचाल सर के वन शॉट्स मिल जाएंगे, वो देख सकते हो। एनसीईआरटी वाला के चैनल में मिल जाएंगे, वो देख सकते हो। साइंस एंड फन चैनल पे मिल जाएंगे, आशु सर के, वो देख सकते हो, बेस्ट है। ठीक, किसी के भी वन शॉट देख ले केमिस्ट्री के अंदर। और ये किताब आती है मेरी Q50। अब देख मैं तेरे को कोई किताब बेचना नहीं चाह रहा, इसलिए मैंने इसकी कॉस्टिंग बस 150 रुपए रखी है। ठीक है, ये क्वेश्चन बैंक है, बट बहुत सस्ता क्वेश्चन बैंक है, ताकि हर बच्चा इसको ले सके। इसका फायदा क्या है, देख केमिस्ट्री के अंदर तेरी टेंशन मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा। क्यों, देख Q50 लगाने के बाद मैं तेरे को हर चैप्टर में 50 सवाल दूंगा। ठीक है, इन 50 सवाल में केस बेस्ड भी इंक्लूडेड है, सिंगल करेक्ट भी इंक्लूडेड है, 3 नंबर 4 नंबर सब इंक्लूडेड है। ठीक, अब तुझे करना क्या है, तुझे ना पीवाईक्यू उठाने हैं, ना एनसीईआरटी उठानी है, तुझे कुछ नहीं करना है। तुझे सिर्फ एक वन शॉट देखना है और इसके 50 सवाल लगा लेने, खत्म खत्म। 50 सवालों में पूरा चैप्टर कवर्ड है। मैं चैलेंज लीड कर दूंगा अगर इन 50 सवालों से पेपर नहीं आया। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भाई पूरे 50 सवालों में पेपर ही कवर्ड है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, हर बच्चे के पास ये चीज होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बैंक आपका ना केमिस्ट्री का टेंशन खत्म कर देगा। जब केमिस्ट्री का टेंशन जब खत्म होगा ना, तो आप ज्यादा फोकस फिजिक्स के ऊपर कर सकते हो। ठीक, मैथ्स के अंदर क्या करना है भाई, यूट्यूब पे वन शॉट देख और किसी अच्छे टीचर का सॉल्विंग सेशन देख ले, सर्च कर लेना मैथ्स क्लास 12 बोर्ड बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो किसी ना किसी टीचर के बढ़िया से सवाल आ जाएंगे, जहां पर एक ही लेक्चर के अंदर 10-15 अच्छे सवाल करा रखे हैं। बाकी गैप डेज के अंदर तो मैं पूरी स्ट्रेटजी भी बनाऊंगा इसकी, तो अभी टेंशन मत ले। ठीक है, और इसके एग्जाम्पलर और पीवाईक्यूज ये तेरे को अच्छे से करने हैं। ठीक है, अब
मेरी बात ध्यान से सुनते जाना, एंड में मैं पूरी टाइमलाइन बताऊंगा किस दिन क्या क्या करना है, तो सुनते जाओ। ठीक, अब देख तेरे को ये क्लैरिटी आ गई कि कहां से क्या क्या कंप्लीट करना है। ठीक है, अब ये भी सुन लो कि देख अब तू जब चैप्टर मैप कर रहा होगा, मतलब तू लिस्ट बना रहा होगा कि भैया मेरा ये चैप्टर हो गए हैं या नहीं हुए हैं, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है। जो हो गए हैं चैप्टर, सिंपल सी बात समझ लो, उसके अंदर शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लो, जहां पर केवल फॉर्मुलाज अच्छे से लिख लो ताकि न्यूमेरिकल के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको फॉर्मुला दिमाग में बैठा हो। ठीक है, और एक बार उनके अंदर पीवाईक्यूज को रिव्यू कर लो, आपका वो चैप्टर डन है, उस पर टिक लगा देना, आगे बढ़ जाना। मैं कह रहा हूँ 14 चैप्टर फिजिक्स में हुए हैं, ठीक है, 4 या 5 अगर तेरे करे भी हुए हैं, ठीक, तू उन 4 या 5 के अंदर जो तेरे कर रखे हैं शॉर्ट नोट्स बना ले, 1 घंटा लगेगा खाली, बनाते बनाते तेरे को रिवीजन हो जाएगा, और आखिरी दिन भी तू शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकता है, और पीवाईक्यूज कर ले, काम खत्म। ठीक, काम खत्म, पीवाईक्यूज 5 साल के देख ले। जो चैप्टर तेरे पार्शियली डन है या नहीं करे हुए हैं, उसके अंदर तेरे को वन शॉट देखने, वन शॉट मैंने बता दिया, फिजिक्स का मैं अपना ही दे दूंगा, केमिस्ट्री के मैंने चैनल्स बता दिए। ठीक है, और पीवाईक्यूज अच्छी तरीके से लगा ले, या पीवाईक्यूज केमिस्ट्री के अंदर तो पीवाईक्यूज वैसे भी नहीं उठाने, केमिस्ट्री के अंदर तो सीधे Q50 उठाने। Q50 की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक दोनों डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से वन शॉट्स आप देख सकते हो, ठीक है, जिससे आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। फिजिक्स के अंदर मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, मैं फिजिक्स के अंदर आपके लिए और क्या क्या लाने वाला हूं। ठीक है, फिजिक्स में मैंने हर एक चैप्टर को 2 से 3 घंटे में कंप्लीट करा है, वो वन शॉट आई गया है। ठीक, इसके अलावा फिजिक्स में मैं अभी 100 सवाल लाने वाला हूं, जिन 100 सवालों में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे तो पेपर में आने वाले। ठीक, इसके अलावा मैं एक फॉर्मुला रिवीजन भी लाने वाला हूं, जहां से तू सारे फॉर्मुलास रिवाइज कर सकता है, ये भी आएगा सेशन, ये भी आएगा, और एक डेरिवेशन के ऊपर भी सेशन आएगा, ये भी आएगा। ये तीनों चीजें मैं एग्जाम से 2-3 दिन पहले कवर करा दूंगा। तू बस खाली जो चैप्टर तेरे नहीं करे हुए हैं, उसको 2-3 घंटे के वन शॉट मैंने लगा रखे हैं, वो अच्छे से देख लेना। फिर केमिस्ट्री के अंदर तेरे को क्या करना है, भरत पंचाल सर है, एनसीईआरटी वाला है, ठीक है, और साइंस एंड फन, इनमें से किसी के भी वन शॉट देख, और इसके बाद Q50 अच्छे से लगा ले। मैथ्स के अंदर भाई अरविंद एकेडमी नाम से चैनल है, वो देख सकते हो। ठीक है, एनसीईआरटी वाला करके चैनल है, वो देख सकते हो। ये दोनों से आप मैथ्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि टाइमलाइन तेरी कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है, कैसी दिखनी चाहिए, देख मेरे भाई समझ मेरी बात को। 15 आज मान ले मैं कह रहा हूं 10 तारीख है, बट मैं 12 से ले रहा हूं। ठीक है, 12 से लेके 15 के बीच में 3 दिन का गैप है। इन 3 दिन के गैप में ना तेरे को फिजिक्स रगड़ देनी है। ठीक है, तू दिन रात एक कर, एक दिन में 2 चैप्टर निपटा, चाहे 1 चैप्टर निपटा, बट पीवाईक्यू से और वन शॉट से तू अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले। जितना कर सकता है उतना कंप्लीट कर ले। ठीक है, जितना खींच सकता है उतना खींच दे सिलेबस यहाँ पे। ठीक, अगर तेरे को लग रहा है कि फिजिक्स में मेरी हालत ज्यादा खराब है, ठीक है, तो तू एक दिन और ले ले, 16 का दिन भी ले ले, और 16 का दिन लेकर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर ले। 16 का नहीं, 15 का, सॉरी 15 का दिन और ले ले। ठीक है, अब बचेगा तेरे पास 16 और 17 का दिन। ठीक है, 16 और 17 के दिन में बैठकर तेरे को फिजिकल एजुकेशन का किसी भी चैनल पे चलेगा, जाकी सौदागर भी पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, उनके वन शॉट देख ले। वन शॉट में जो सवाल कराया जा रहा है वो देख ले, काम हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन में ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं। ठीक है, इसके बाद तेरा ये काम 15 को निपट गया। अब 15 से, अब ये काम तेरा 18 को हो गया, मतलब 18 को तेरा पीएचडी का पेपर हो गया। अब 18 से लेकर 20 के बीच में बचे तेरे 2 दिन। उन 2 दिनों में तेरे को क्या करना है, फिजिक्स का पूरा रिवीजन वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, पीवाईक्यूज का रिव्यू, ठीक है, जो भी तूने चैप्टर्स के पीवाईक्यूज करे उसका एक बार रिव्यू, और एक सैंपल पेपर अच्छे से लगा लेना है। ठीक है, ये तो तेरा काम अपना पूरा का पूरा फिजिक्स में कंप्लीट हो गया। केमिस्ट्री में क्या करना है, 20 से 28 के बीच में, ठीक है, 20 से 28 के बीच में जो भी तेरे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है, वन शॉट देख, Q50 लगा, काम खत्म। ठीक है, जो चैप्टर्स कंप्लीट भी हैं कुछ मत कर, रिवीजन कर ले। रिवीजन में क्या करना है भाई, बैठ के Q50 लगा ले, काम खत्म। तेरे को वन शॉट देख, Q50 लगा, बस दैट्स इट। Q50 का मतलब ये है कि 50 सवाल ऐसे जो चैप्टर खत्म कर दे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस समय। ठीक, इसके बाद 28 से 9 के बीच में मैथ्स का पेपर है। मैथ्स में भाई थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मैथ्स में वन शॉट में जाना पड़ेगा, पीवाईक्यूज करना पड़ेगा, हर चीज करनी पड़ेगी। ठीक, अच्छा अब बच्चे मेरे से पूछते हैं भैया कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जो हमें अच्छी तरीके से लगाने हैं। तो देखो मेरे भाई, अगर मैं फिजिक्स की बात करूंगा, ठीक है, फिजिक्स की बात करूंगा तो मेरी बात ध्यान से समझना। ठीक है, पहले के जो 7 चैप्टर्स हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैट्स से लेकर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से लेकर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से लेकर ईएम वेव्स तक, ये सारे के सारे आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर मान ले तू इसमें बीच में कोई भी एक चैप्टर छोड़ता है तो प्रॉब्लम आती है। बेहतर क्या है कि अगर तूने यहाँ पर बीच में कोई भी एक चैप्टर छोड़ रखे हैं, अगर मान ले मैंने कहा 7 चैप्टर हैं, 7 में 1 या 2 छूटे हुए हैं, तो पहले इन 1 या 2 को क्लियर कर ले, ताकि उससे तेरा इन 7 का जो कनेक्टेड फॉर्म होगा ना, वो तो अब जल्दी से आराम से रिवाइज करा सकता है, और ये 7 चैप्टर मेजर मार्क्स रखते हैं। ठीक है, अब अगर मान ले प्रॉब्लम ये है कि इन 7 में बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं, तो क्या करना है, तो भाई मेरे भाई पहले आप ना ऑप्टिक्स से चालू कर लो। ठीक है, ऑप्टिक्स से चालू कर लो। ऑप्टिक्स बिल्कुल अलग है, रे ऑप्टिक्स ले लो और वेव ऑप्टिक्स ले लो, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसके बाद आप मॉडर्न फिजिक्स पकड़ लो। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स मतलब डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन और एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वो पकड़ लो। ठीक, और इसके बाद सेमीकंडक्टर पकड़ लो, ये बिल्कुल अलग है इन चैप्टर्स। ठीक है, तो पहले आप ये निपटा लो, और उसके बाद फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से चालू कर ले। समझ गए? अब केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा, तो केमिस्ट्री में तो मेरे भाई देखो यार, मैं भी सेशंस ले लूंगा तेरे, बट केमिस्ट्री में जैसे अगर आप इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर रहे हो तो पूरी इनऑर्गेनिक एक बार में निपटाओ। अगर आप ऑर्गेनिक कंप्लीट कर रहे हो तो पूरी ऑर्गेनिक एक बार में निपटाओ। फिजिकल कर रहे हो तो पूरी फिजिकल एक बार में निपटाओ। ये नहीं कि फिजिकल का एक चैप्टर उठा लिया, ऑर्गेनिक का एक कर लिया, ऐसे नहीं। फिजिकल कर रहे हो, 2 चैप्टर है, वन शॉट देखो, Q50 लगाओ, काम खत्म। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ठीक, फाइनली पीवाईक्यूज की मैंने काफी बात करी।
पीवाईक्यूज लगाते समय एक चीज ढूंढने की कोशिश करना, कौन से ऐसे पीवाईक्यूज है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बार बार पूछा जा रहा है। ये तेरे गोल्ड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, इसे स्टार मार्क कर लेना, पेपर से पहले दिक्कत चले जाना, हो सकता है हाई चांसेस रखते हैं कि इस बार भी रिपीट हो जाएंगे, और खासकर केमिस्ट्री में, ठीक है, खासकर केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में तू वैसे भी Q50 लगा रहा है, Q50 पूरी लगा ले, पीवाईक्यूज में खाली रिपीटेड क्वेश्चन देखना, दैट्स इट, ठीक है। चलो दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत सारी चीजें मेरे भाई मैं तेरे लिए लाने वाला हूं चैनल के ऊपर, प्लीज सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन को प्रेस करके रख लो। दिस इज ऑल, हेमंत गौरी साइनिंग ऑफ।